हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। फिर से स्वागत है आप सभी का एक और जेआरएफ सक्सेस स्टोरी में। आज है हमारे साथ स्टूडेंट हमारे शशांक मिश्रा, जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है अपना सोशियोलॉजी से विद 228 मार्क्स। तो इनकी पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या रिवीजन के टिप्स उन्होंने फॉलो किए, नोट्स बनाने की क्या स्ट्रेटेजी थी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शशांक, कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने बारे में बताओ सभी को। थैंक यू मैम। मेरा नाम शशांक है और हमने अपना बीए लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करा। उसके बाद एमए शिया पीजी कॉलेज लखनऊ से कंप्लीट करा और 2024 में। फिर उसके बाद जून 2024 में हमने एक अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा नेट हो गया। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में हमने फिर से अटेम्प्ट दिया तो मेरा जेआरएफ हो गया। अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या ऐसी चीजें हैं, इम्प्रूवमेंट है जो आपने किया? जैसे अक्सर स्टूडेंट का होता है कि एक बार नेट हो गया तो अब इम्प्रूवमेंट आपने क्या किया जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था और फिर सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ के साथ आपने किया? मैम सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो ये कि मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था शुरुआत में। सबसे पहले हमने सिलेबस कंप्लीट करा, उसको अच्छे से रिवाइज करा टाइम टू टाइम। उसके बाद यूनिट वाइज हमने टेस्ट दिए। यूनिट वाइज हमने चीजों को याद करा, जो चीज हमसे नहीं सॉल्व हो पा रही थी उसको हमने दोबारा से और अच्छे से याद करने की कोशिश की। तो इससे हमें बहुत फायदा मिला मैम। हाँ। और आपकी नोट्स बनाने की क्या स्ट्रेटेजी थी? नोट्स बनाने के लिए तो सबसे पहले हमने क्लास को सही से देखा। फिर उसके बाद 1.5x में या थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर नोट्स बनाए। या बीच में रोक लेते थे, जो कॉन्सेप्ट हमको नहीं क्लियर होता था वहां पर उसको 2-3 बार देख करके फिर उसको नोट्स बना लेते थे। एक बार पूरा लेक्चर हो गया फिर नोट्स बना ली, जो भी दिमाग में रह रहा उसके बाद धीरे धीरे से सारे नोट्स बना के उनको पढ़ लेते थे मैम। तो आपको क्या लगता है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाने चाहिए या सिर्फ पीडीएफ या वीडियोस काफी होते हैं, या नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस रहता है है? ना। बिल्कुल नोट्स बनाना तो बहुत जरूरी है मैम। उसके जब तक आप अपने आप से नोट नहीं बनाएंगे तब तक बहुत ही मुश्किल होता है कि वो चीज आपके दिमाग में रह पाए देर तक। नोट्स बहुत जरूरी है मैम। पीडीएफ वीडियो एक एक हो सकता है कि थोड़ा सा फायदा मिलता है उनसे, वो एक अलग से प्लस चीज होती है, लेकिन वो एक बेस नहीं होता। बेस नोट्स ही रहता है हमारा। बिल्कुल। और रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? कितना टाइम आपने रिवीजन को दिया? जैसे आप प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट रहे हो, तो हमने लगभग 1 डेढ़ महीने पहले अपना कोर्स खत्म कर लिया था और फिर उसके बाद सारा रिवीजन किया था। तो आपकी पर्सनल क्या स्ट्रैटेजी थी इसके अलावा भी और रिवीजन की? जी मैम, कोर्स खत्म हो गया उसके बाद फिर पहले तो मैं यूनिट वाइज रिवीजन करा, क्योंकि हमें कुछ यूनिट्स में हमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी कि शायद मेरा कमजोर है। तो फिर हमने उसको सबसे पहले रिवाइज करना शुरू करा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे तो उनको हमने दिया, तो उससे भी बहुत अच्छा रिवीजन हो गया। तो मान के चलिए एग्जाम आने से पहले तो डर तो थोड़ा खत्म हो ही चुका था। थोड़ा सा प्रेशर था कि हाँ एग्जाम आने वाला है, लेकिन इतना अच्छा रिवीजन हो चुका था कि कोई डर नहीं लग रहा था। हाँ। और मॉक टेस्ट आपने कैसे प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व किए, बाकी क्या क्वेश्चन सेट आपने फॉलो किया? मॉक टेस्ट में हमने आपसे एक बार डिस्कस भी करा था ये कि हम्म। हम पहले पेपर 2 कर लेते हैं फिर पेपर 1 कर लेते हैं। तो ये मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हमको अच्छी लगी, उससे हमें फायदा भी मिला कि हमने पहले पेपर 2 करा फिर उसके बाद पेपर 1 करना शुरू करा। क्योंकि पेपर 2 में लगातार 100 क्वेश्चन थे, इसमें फ्लो बना रहता था मेरा। पेपर 1 में क्या है कि 10 यूनिट है और 10 यूनिट बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करती है, तो बिल्कुल। थोड़ा सा फ्लो टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन से फ्लो बना रहता था, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हुए आगे निकल जाते थे। तो उसमें टाइम भी मेरा बहुत सेव हुआ उससे हम्म। एग्जाम के टाइम पर। तो आपका पेपर टाइम पे हो गया था या आपको कुछ इशू आया टाइम मैनेजमेंट में? हमें पर्सनली टाइम में तो बिल्कुल भी इशू नहीं है। दरअसल मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, तो उसके लिए मान के चलिए मेरे पास 40 से 45 मिनट बचे हुए थे आखिर में। तो आखिर के जो 5 से 8 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के थे, तो हम आखिर के 40 मिनट में वही धीरे धीरे लगा रहे थे, तो उसमें भी ठीक ठाक स्कोर हो गया मेरा मैम। तो आई थिंक ये एक चीज सीखने वाली है, जैसे इस बार काफी सारे स्टूडेंट ने बोला कि हमारा पेपर छूट गया क्योंकि अब थोड़ा सा लेंदी पेपर पैटर्न भी आने लगा है। तो आई थिंक शशांक की ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप लोग भी इंक्लूड कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को यहाँ से एक लेना है इंस्पिरेशन, कि जो चीज आप मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहे हो अपना स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी पहले देखो, डिसाइड करो। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है जिससे आप एक स्ट्रेटेजी बना लो। आपको उन 3 घंटे के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस तरह से हम लोग को अटेम्प्ट करना है और फिर उसी अकॉर्डिंग चीजें करनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
और बाकी शशांक आपने पेपर वन को कैसे हैंडल किया? क्योंकि अक्सर काफी इशू होता है स्टूडेंट्स को पेपर वन का, तो उसके लिए आपकी क्या अप्रोच थी? मैम पेपर वन तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कठिन लगता ही है। और मेरा मानना है कि मैम मैथ, डीआई और आरसी, अगर इनको अच्छे से करोगे आप तो इसमें 15 में से इनमें से 12 से प्लस नंबर तो आ ही जाने चाहिए। और मैथ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि फॉर्मूलाज वगैरह याद करने में। बाकी जो थियोरेटिकल चीज है बहुत ज्यादा लेंदी भी है, और उसको कुछ हद तक कॉमन सेंस से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो जितना हम जो अ, चीजें हैं जिन जो फॉर्मूला से सॉल्व हो सकती है उनका एकदम ट्रू सॉलिड आंसर आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम एकदम परफेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जैसे आपने आपने क्यों डिसाइड किया कि मुझे कोर्स लेना है? जैसे आजकल बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, सारी चीजें, बट आपको क्या ऐसा लगा कि कोर्स लेना जरूरी है, या जेआरएफ अड्डा ने पर्सनली आपको कैसे हेल्प किया? हम जेआरएफ अड्डा पे कोर्स लेना, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पर ही देखना शुरू करा आपको मैम। तो यूट्यूब से अब फिर कोर्स में जाहिर सी बात है क्योंकि वहां पर इतना अच्छा पढ़ाया, उसका इतना हमें फायदा हुआ था, हमने उस टाइम से ही नोट्स बनाना शुरू कर दिए थे कि हमें कोर्स तो ले ही लेना है, तो यहाँ पर यूट्यूब से जितना भी हम पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़ते हैं। और जेआरएफ अड्डा ही सबसे अच्छा अड्डा है, दूसरे अड्डे पर जाने से कुछ फायदा हमें हुआ नहीं था इससे पहले। अच्छा। जो और कुछ ऐसी आपकी कुछ ऐसी पर्सनल स्टोरी या कुछ ऐसी पर्सनल चीज जिसने आपको पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट किया अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कुछ भी आप शेयर करना चाहो? इंसिडेंट में हम क्या, हमारे आसपास जितने भी दोस्त थे उनकी भी सरकारी नौकरी लगना शुरू हो गई थी, तो मेरे आसपास के साथ में फील्ड में क्रिकेट खेलने के लिए भी कोई था भी नहीं। तो हमने कहा चलो पढ़ाई करते हैं। बाकी घर में भी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोग कहते हैं कि हम बेटा क्या कर रहे हो, तो उन्हें बताना पड़ता है कि चलो हमने ये कर लिया। हम्म, तो जैसे ही रिजल्ट भी आया तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने ये कर लिया, तो घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे। चलो। और लास्ट में कुछ ऐसी फाइनल टिप्स या कुछ आप शेयर करना चाहो स्टूडेंट को कि ये यूजुअली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए अगर वो जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी 4 या 5 टिप्स जो आप बताना चाहो? जी मैम, सबसे अच्छा तो यही है कि प्रेशर, एक जेन्युइन प्रेशर लेना है। लोगों की ज्यादा बातें नहीं सुननी है, उनको बातों को कुछ इतना ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है कि उसका कोई नेगेटिव प्रेशर बन जाए हमारे ऊपर। नींद बहुत अच्छे से लेनी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, रिवीजन तो करना ही करना है, बिना उसके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जितना अच्छा हो सके खुश रहिए, ज्यादा लोड मत लीजिए लोगों की बातों का। एक और मुझे याद आया, जैसे आपने मुझसे शेयर भी किया था कि परफॉर्मेंस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तो वो टिप्स आप शेयर करो, क्योंकि एक बार आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो मतलब बहुत सारा ये प्रेशर भी आ जाते हैं कि नहीं यार, अब सबकी एक्सपेक्टेशन भी है कि अब जेआरएफ भी करना है, खुद से भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? बिल्कुल मैम, प्रेशर को मैम रिलीज करना होगा। जैसे नेट के बाद हमें लगा था कि क्या इस बार जेआरएफ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हमने दोस्तों से हमने बात करी कि हमने उन्हें बता दिया। जैसे कभी कभार दोस्त हमारे क्या होते हैं, बात सुनते भी हैं और उनको इग्नोर भी कर देते हैं, तो हम चाहते भी नहीं कि कोई उसके बारे में ज्यादा बात करे, लेकिन अपनी बात बता देते। हमने दोस्तों को बताया कि हमने, मेरा ऐसा हो गया, बोला हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगा भी कि मेरे हमने किसी को बता दिया है, मेरा प्रेशर उतना ज्यादा मेरे ऊपर नहीं रहा है, और उन लोगों ने अच्छे से सुना भी। और बाकी प्रेशर अगर है तो जाहिर सी बात है खुद को इम्प्रूव करते जाओगे, खुद से कंपटीशन रखोगे तो प्रेशर भी चलत जाता रहेगा। बाकी आई थिंक एक राइट गाइडेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, अगर किसी का भी हो सकता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, किसी का भी हो सकता है। सो और कुछ आप लास्ट में कहना चाहो? तो आपको बहुत ज्यादा थैंक यू मैम, आपने तो एकदम बहुत ही ज्यादा हेल्प करी हम लोग क्लास में जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। और जो भी शुरुआत से ही वो टाइम टेबल बना हुआ था कि इस दिन को ये पढ़ना है, इस दिन को ये पढ़ना था, पहले से ही एक माइंड मेकअप हो जाता था कि पूरा एंड, शुरू से लेकर एंड तक कोई कमी नहीं रहा मैम। बहुत ही अच्छा लगा हमें पढ़ के। तो हाँ, ये एक फायदा हो जाता है कोर्स में कि स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, आपको पता रहता है कब क्या पढ़ना है, और थोड़ा 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस ज्यादा मिल जाता है, वो शायद यूट्यूब पे जो पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये चीज मैंने नोटिस की है, जैसे शशांक इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट जो हर क्लास में लाइव आते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, मजाक मस्ती भी हमारी बहुत चलती थी, अच्छे अच्छे आइडियाज, बहुत फनी एग्जाम्पल्स भी आते थे क्लास में। तो वो सभी के लिए अच्छा माहौल हो जाता है जब एक कम्युनिटी भी आपकी बिल्ट हो जाती है, जैसे बाकी
बाकी स्टूडेंट के साथ भी हम लोग मिल लेते हैं, तो सबके साथ मिलना आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प हमें करता है। सो आई होप आप सभी को ये जो स्ट्रैटेजी है शशांक की बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप्स आप सभी लोगों को ज़रूर मिले हो। सो फिर से मिलेंगे एक और ऐसी सक्सेस स्टोरी के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना है। कमेंट करके भी सभी लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन शशांक, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। शशांक विल डेफिनेटली हेल्प यू। और बाकी जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और संडे को हमारा मीटअप होने वाला है जयपुर में, तो उसके लिए आप भी इनवाइटेड हैं। बाकी जितने लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो सभी भी इनवाइटेड हैं। एंड जो भी लोग प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 20% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है, तो इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।